हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एक खतरनाक जानकारी है जिसको सुन के बहुत सारे लोग ना सदमे में जाने वाले हैं। अब बोलोगे ऐसी क्या जानकारी है सर कि सदमे में चले जाएंगे। मैं बताता हूँ आपको। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमारी अभी तैयारी करने के लिए फ़ेज़ 2 की बहुत समय बाकी है। तो ये एक बेवकूफ़ी भरा काम है। बोलोगे कैसे सर? देखो, आपकी एडमिट कार्ड जब आएगी ना फ़ेज़ 2 की, उसके बाद आपको फ़ेज़ 2 की तैयारी करने के लिए मुश्किल से 10 से 12 दिन मिलने वाले हैं। और वो भी 10 से 12 दिन आपको तैयारी करने के लिए नहीं मिलते हैं। वो होता है ना कि आप फ़ेज़ 2 की तैयारी कर लो, उसके लिए नहीं मिलता। वो होता है कि अगर सिटी दूर है तब तक अपने आने जाने का इंतज़ाम कर लो आप लोग। पिछली बार से ले मतलब अब तक जितनी भी वैकेंसी आई है, फ़ेज़ 2 हुई है, तब तक का मैं डेटा बता रहा हूँ आपको। इस बार क्या हो जाए नहीं बता सकते, बट इस बार भी वही होगा जो हर साल होता है। तो एडमिट कार्ड कब आएगा, तो ये चीज़ तो मैंने थंबनेल पे भी नहीं लिखा, लेकिन ये चीज़ लिखा कि अब आपको 1-2 दिन के अंदर एडमिट कार्ड का, या हो सकता है आज या फिर 1-2 दिन के अंदर आपको एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर मिलता है तो मैं आपको शाम शाम तक बता दूंगा, ठीक है? जब आएगा तभी बता दूंगा। बाकी जनाब, मैं भी इसके पीछे एक्टिव हूँ। बट फ़ेज़ 2 की तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, मतलब वो भी डिपेंड करता है कि इसका किस डेट को है। किसी को 13, 14, 15 दिन मिल जाए, उसके पीछे ये होगा ना कि उसका लास्ट डेट में होगा। वो लोग 10-12 दिन देते हैं, लेकिन वो तो आने जाने का इंतज़ाम के लिए। तो आप ना इसके लिए हमेशा तत्पर रहो कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अब अगले 7 दिन के अंदर हमारा फ़ेज़ 2 है। आपको इस तरीके से तैयारी करना है। अब मैं जब फ़ेज़ 2 बोलूँ तो मैक्सिमम लोग जो छटते हैं वो रनिंग में, जो रनिंग निकाल लिए होते हैं, रनिंग क्लियर कर लिए होते हैं, और थोड़ी बहुत भी इंग्लिश बोल लेते हैं। इंग्लिश बोलने का मतलब वो नहीं कि आप ब्रिटिश बन जाओ। टूटी फूटी लैंग्वेज में भी आप इंग्लिश बोलते हो, टूटी फूटी वर्ड्स को भी जोड़ के इंग्लिश समझ के और इंग्लिश समझा देने में आप बिलीव करते हो, तो आपका फ़ेज़ 2 निकल जाता है। बशर्ते कि अपना इंट्रोडक्शन बढ़िया से रखना, ठीक है? टॉपिक की जानकारी नहीं भी होती तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पे आपको पेपर मिलता है, वो पढ़ने और सुनने के बाद आपको खुद टॉपिक की जानकारी हो जाती है, ठीक है? तो ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से फ़ेज़ 2 होगा, मतलब फ़ेज़ 2 में क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी रनिंग की तैयारी कैसे करनी है। बट ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ग्रुप डिस्कशन की तैयारी अगर आपकी बहुत बढ़िया नहीं आई है और फिर भी किसी टॉपिक के ऊपर आप पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारी पीडीएफ को बाई करके पढ़ो। और मैं कहता हूँ ना कि हर साल हमारी पेड पीडीएफ, जीडी की जो पीडीएफ होती है, वहाँ से किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही जाती है, ठीक है? कोई ऐसा सिंगल शिफ्ट होता होगा जो कि हमारे पीडीएफ से नहीं आता होगा, बाकी मैक्सिमम शिफ्ट में हमारे पीडीएफ से आते हैं। जैसा कि आप हमारे फ़ोन में हमारी पीडीएफ देख सकते हो। ये जो पीडीएफ है, टोटल 23 टॉपिक्स हमने इसके अंदर ऐड कर रखा है। 23 में हमने 10 लेटेस्ट हॉट करंट अफेयर्स वाली टॉपिक ऐड कर रखी है। इसके अलावा 13 हमने स्टैटिक्स कर रखी है, जो बार बार रिपीट की जाती है। अब देखो, 10 जो हमारे पास है वो आप खुद से अगर बनाओगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। हमने क्या किया ना, 10 जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, ये सारी टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने देखो ऐसे लिखा। देखिए, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एआई, और एआई का मतलब ही लोग अभी चैट जीपीटी समझ रहे हैं। चैट जीपीटी भी एक एआई मॉडल है, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो भी समझ लो। तो एआई के ऊपर जब हम चैट जीपीटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप चैट जीपीटी के बारे में पढ़ो हमारी पीडीएफ से। हमने प्रोस एंड कॉन्स डाल रखा है चैट जीपीटी का, एआई का कंक्लूजन डाला। उसके बाद जो करंट अफेयर से रिलेटेड है ना हमारी टॉपिक, जैसे एआई चैट जीपीटी मैं कह रहा हूँ, इसकी वोकैबलरी हमने डाल रखी है। अगर आपको इंग्लिश समझ में ज़्यादा नहीं आता तो वोकैब आप पढ़ के, वोकैब में प्रॉब्लम है तो करंट अफेयर के टॉपिक जो डिफिकल्ट होते हैं, आप इनको आराम से पढ़ पाओगे और इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी जुटा लोगे, तो आपका परफॉर्मेंस जीडी के अंदर जो होगा ज़बरदस्त होगा। जो टॉपिक आपको दिया गया है उससे हट के जब आप एक परफेक्ट डेटा के साथ बात करोगे तो आपका सिलेक्शन फिक्स है भैया। क्योंकि हमने टॉपिक, हमारी पीडीएफ में जो टॉपिक्स होती हैं, जो मैं खुद से लिखता हूँ इसको, तो वो एक अलग लेवल पे जाके लिखता हूँ। काफ़ी मैं समय देता हूँ इसको बनाने में। इसके अलावा आप इसके अंदर G20 समिट, इंडिया चाइना रिलेशनशिप, बजट जो 2023-24 है, इंडिया पॉपुलेशन जो कि अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हो गया है, इन सब के ऊपर, श्रीलंका क्राइसिस, ये सभी चीज़ें जो हमने डाला है। इसके अंदर देखो, जो चीज़ें हमारी टेक्नोलॉजी वाली आई थी 2022 बैच में, स्वच्छ भारत अभियान जो था वो 2022 बैच में आया था। ऐसे करके देखो, वायलेंस इन यूथ आया था 2023, ये सभी हमारे पीडीएफ आए थे। इस बार भी ये सभी चीज़ें रिपीट करनी है। अगर आप इनको बाई करना चाहते हो तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लो, 7279047787, ठीक है? इस व्हाट्सअप करके आप कहो कि मुझे जीडी का पीडीएफ बाई करना है,
और तैयारी में लग जाओ। इस पीडीएफ को आप एक बार भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी बाई कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि रनिंग की तैयारी कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो आपका रनिंग ही होगा। अब देखो थोड़ी सी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। देखो जिसका भी कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने बाई गलती से उसको सेलेक्ट कर लिया, तो देखो CCC वगैरह वगैरह जो भी सर्टिफिकेट है कंप्यूटर से रिलेटेड, टैली मान लो आपने बेसिक कंप्यूटर डाल रखा है, टैली सर्टिफिकेट है, टाइपिंग का सर्टिफिकेट है, जो भी आप अभी फिलहाल के लिए अपलोड कर दो, आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने फिर भी अगर उसको गलती से सिलेक्ट कर लिया, वहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर लो। फेज 2 में क्या है ना, साइबर वाली की प्रॉब्लम थी, बट आपका 12th तक जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो परफेक्ट होना चाहिए। 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। 12th का एक सर्टिफिकेट भी आता है जो स्टेट बोर्ड से होते हैं, जो CBSE से होते हैं, उनका 10th का अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं आता, 12th का नहीं आता। बट जो स्टेट बोर्ड से जाके कॉलेज स्कूल में पता करो कि मार्कशीट के अलावा अलग से सर्टिफिकेट आता है। ये सभी सर्टिफिकेट्स, एडमिट कार्ड जो आएंगे वो अपने ID, ये सभी चीज़ें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और फोटो वगैरह सब कुछ। तो ये इतना डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी रखना। इसके अलावा हम लोग फेज 2 में डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपसे फेज 2 में सबसे पहले जो कराएंगे वो रनिंग कराएंगे। आपको चेस्ट नंबर देने के बाद आपको रनिंग कराएंगे। रनिंग गर्ल्स एंड बॉयज जो भी आपका टाइम है, आपको लिमिट टाइम के अंदर नहीं आ रहा, तो आप अभी 2 काम करो। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा हाई है, इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करके अगर फिजिकल की तैयारी करोगे ना, जैसे हम कभी भी चले जाएंगे रनिंग करने के लिए, कुछ लोग होते हैं पागल, दोपहर में भी भाग जाते हैं, फिर बॉडी के साथ खिलवाड़ होगा। देखो अर्ली मॉर्निंग जाओ, 4 बजे सुबह जाने की कोशिश करो, काफ़ी बेटर रहेगा। उसमें आपका इन्वायरमेंट आपके बॉडी को सूट करने वाला है। 5-6 बजे के बाद जाओगे तो फिर प्रॉब्लम करेगा वो। सुबह 4 बजे जाओ। और एक चीज़ याद रखना, रनिंग करने से कोई मरता नहीं है, ठीक है, बशर्ते कि आप जो जितना लिमिट में करोगे तो मरोगे नहीं। 1600 मीटर रनिंग करनी बहुत ही मामूली सी बात है, लोग 5-5 किलोमीटर कर रहे हैं, बट 1600 मीटर, किलोमीटर नहीं, 1600 मीटर अगर रनिंग करना है आपको, आपकी जो भी टाइम आपको दिया गया है या फिर जो भी डिस्टेंस है, तो आपको इतना रनिंग ना आप आराम से कर सकते हो। और जब करते हो ना तो बीच में छोड़ने की आदत जिसको है वो भूल जाओ। पहली बात तो ये गलती, जो बीच में रुकने वाली आदत है वो छोड़ दो। जो लोग बीच में रुक रहे हैं ना, वो भले स्पीड को एकदम स्लो करके 1600 मीटर कंप्लीट करो, ठीक है, भले एकदम धीरे धीरे रनिंग करेंगे बट 1600 मीटर को कंप्लीट करो। 1600 मीटर कंप्लीट करने की जब हैबिट हो जाएगी आपको, तो विद इन अ वीक आप स्पीड बढ़ा लोगे आराम से, ठीक है। और अगर शूज़ पहन के अगर कर रहे हो, आपको शूज़ में पैर भर रहे हो, तो खाली पैर करने की आदत डालो। बट मुझे जहाँ तक याद है कि बेटा में जब मैं गया था 2018 में, तो मेरे को शूज़ पहना के करा दिया गया था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो आप कोशिश करना शूज़, अगर आप देखो अगर फोर्स करोगे ना कि नहीं मेरे को नंगे पैर रनिंग करना है, तो आपको कुछ प्रेशर नहीं देंगे। बट वो लोग पहले से बोलते हैं कि नहीं शूज़ पहनो, शूज़ पहनो। मैंने गलती किया था, मैंने उनकी बात सुन ली थी, शूज़ पहन ली थी। बट जो लोग ढीठ थे, नहीं सर मैं तो शूज़ नहीं पहनने वाला, मेरे को शूज़ पे नहीं रनिंग किया जाएगा, तब उनको छोड़ दिया गया था। तो वो ठीक है, आप अगर शूज़ पे करते हो तो शूज़ पे भी कर लो, अगर खाली पैर करते हो तो खाली पैर कर लो। अगर शूज़ पे पैर भरता है तो खाली पैर तैयारी करो। एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर शूज़ पहन कर रनिंग कर रहे हो तो खाली पैर आप फास्ट रनिंग कर लेते हो, इतना समझ लेना। अगर आप रोड पे रनिंग कर रहे हो ना, जब आपको ग्राउंड मिलेगा तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बिकॉज रोड पे ज़्यादा भार पड़ता है रनिंग करने में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं भी खुद कर रखा, मैं भी क्लियर कर रखा हूँ रनिंग CPO वगैरह की, तो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे समझा। रनिंग की तैयारी करने के लिए एक ही चीज़ है कि पहली बात तो डरना, और डाइट वगैरह ना बहुत ज़्यादा नहीं लो कि रोज़ रोज़ अंडा खाएंगे, वो इससे कुछ नहीं होगा। प्रॉपर खाना खाओ, ठीक है, और दोपहर में प्रॉपर नींद लो। बाकी रनिंग अर्ली मॉर्निंग ही जाओ 4 बजे और दबा के रनिंग करो। 1600 मीटर की रनिंग करने के बाद आपको लग रहा है कि आप अगर बीच में रुक गए हो, ठीक है, तो 25 मिनट 20 मिनट का गैप ले लो रनिंग करने के बाद, फिर एक लॉन्ग रनिंग कर लो, ठीक है, जिससे आपकी स्टेमिना बिल्ड होगी। और 5 बजे के बाद रनिंग बिल्कुल मत करो सुबह में। इवनिंग में अगर आप पसंद करते हो तो 7 बजे के बाद, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सनसेट हो रहा है 7 बजे, बहुत ज़्यादा गर्मी रह रही है। और इस समय इवनिंग में रनिंग करने से परहेज़ करो, मतलब मत करो, मैं यही कहूँगा। अर्ली मॉर्निंग जितना जान लगाना है लगा लो, इवनिंग में मत कर लो, बिकॉज गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। खास करके बिहार वालों तो और मत करो, यहाँ पे लोग दिन बाई दिन गर्मी की वजह से मरते जा रहे हैं। रियली मैं बोल रहा हूँ, मर रहे हैं रेगुलर। हमारे साइड में सुनो तो आज 4 लोग मर गए, वो 4 लोग मर गए गर्मी की वजह से। तो इवनिंग में रनिंग मत करो, आपकी BP वगैरह मतलब अप डाउन हो जाएगी वहाँ से। तो आप मॉर्निंग में जितना जान लगा सकते हो करो। और इसको टाइम मेंटेन नहीं हो रहा, कह रहे 8 मिनट लग रहा है ना, 8 मिनट लग रहा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ आप 10 दिन के अंदर रनिंग कर लोगे, आराम से कर लोगे। थोड़ी सी ना, अगर आपकी घर पे ना 7 मिनट तक टाइम ले आओ, वहाँ पे आप निकाल लोगे।
अगर घर पे आप 7 मिनट की मतलब ग्राउंड में, आप अपने घर के ग्राउंड में 7 मिनट तक की टाइम लेके आ जाते हो ना, तो वहाँ पे आप जोश जोश में निकाल लोगे। बशर्ते कि आपको एक चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि रुकने वाली आदत नहीं है। और हाँ, जब भी रनिंग करते हो तो एक चीज़ माइंड में रखा करो कि आपके माँ बाप ने इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया है क्या, कि बीच में जब उन्होंने अपना पूरा जान लगाया आपको पढ़ाने में, जब आपको जान लगाने की बारी आई तो आप बीच में छोड़ रहे हो डरपोक की तरह। बस माइंड में ये चीज़ रखना, आप आराम से रनिंग निकाल लोगे। बाकी रनिंग जो है ना, तन से कम होता है, मन से ज़्यादा होता है। तन जवाब तो आराम से दे देगा 10 मीटर दौड़ने में, मन जवाब नहीं देना चाहिए। अगर मन हार गया तो तन तो 2 सेकंड में हार जाएगा। मन को स्ट्रांग करो, तन नहीं हारने वाला है, ठीक है। तो मेंटली स्ट्रांग रहो, फिजिकली स्ट्रांग बहुत ज़्यादा नहीं भी हो तो मेंटली स्ट्रांग हो तो आप रनिंग क्लियर कर लोगे। रनिंग कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, यहाँ पे बहुत ईजी रनिंग है एयरफोर्स का, ठीक है ना। बाकी पुशअप वगैरह करते रहो, जिसका है सिटअप स्क्वाट जो भी है, गर्ल्स एंड बॉयज अपना अपना देख लो जो भी चीज़ है। ये सभी चीज़ें आसान है, बाकी रनिंग क्लियर कर लोगे हो जाएगा। बाकी फेज़ 2 में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आप फेज़ 2 के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। ये नहीं कि एडमिट कार्ड आएगा तब करेंगे तो फिर आप फेल हो जाओगे। तो करते रहो और फेज़ 2 की एडमिट कार्ड अब आने ही वाली है बहुत जल्द। बाकी गाइस इस वीडियो के थ्रू बताना यही था मेरे को। बाकी जाने से पहले फिर से कह दूंगा कि आप हमारी PDF को बाई करके पढ़ो, और मैं आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया ही था 7279047787, तो आप व्हाट्सअप करके PDF बाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जस्ट फॉर योर मोटिवेशन ये वीडियो मैंने बनाया बिकॉज बहुत सारे लोग कह रहे हैं रनिंग का टाइम नहीं आ रहा है, ये सभी चीज़ें, तो उनको थोड़ा सा बूस्ट करना था। बाकी जनाब आपकी रनिंग अब निकल जाएगी। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।